प्यार करें तो शायद मैं समझ जाऊं। उसके मित्र ने कहा कैसे समझाएं? एक मित्र ने कहा बगुला जो होता है वो घास काटने के हंसिए की तरह टेढ़ी उसकी गर्दन होती है। अंधा बोला आप पहेलियां उलझा रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं हंसिया, मुझे पता नहीं वो कैसा टेढ़ा होता है। तीसरे मित्र ने कहा इतनी दूर के क्यों जाते हो? उसने अपने हाथ को मोड़ के और उस अंधे को कहा इस हाथ पर हाथ फेरो, इससे पता चल जाएगा कि हंसिया कैसा होता है। उसने उसके तिरछे हाथ पर हाथ फेरा, घुमा हुआ मुड़ा हुआ हाथ अनुभव हुआ। वो अंधा नाचने लगा। वो बोला मैं समझ गया, दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। और रामकृष्ण ने कहा कि सत्य के संबंध में जो नहीं जानते हैं उनको बताई हुई सारी बातें ऐसी ही हो जाती है। इसलिए आपसे सत्य के संबंध में न कभी कुछ कहा गया है और न कभी कुछ कहा जा सकेगा। आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि सत्य क्या है, आपसे इतना ही कहा जा सकता है सत्य को कैसे जाना जा सकता है। सत्य तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन सत्य की विधि विचार की जा सकती है। और उस विधि में श्रद्धा कोई हिस्सा नहीं है। खोज और अन्वेषण, जिज्ञासा और अभीप्सा, उसमें कोई चीज को मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जब से दुनिया के धार्मिकों ने ये शुरुआत की कि भगवान को मान लो, स्वीकार कर लो, अंगीकार कर लो, तब से जो भी विवेकशील हैं वे सब भगवान के विरोध में खड़े हो गए। क्योंकि स्वीकार करना, अज्ञान में किसी चीज को मान लेना, कभी भी जिसका थोड़ा भी विचार जागृत हो और विवेक प्रबुद्ध हो उसके लिए संभव नहीं होगा। अपने हाथों से धार्मिकों ने धर्म को विवेक विरोधी बना के खड़ा कर दिया है। तो मैं आज की सुबह आपसे ये कहना चाहूंगा, धर्म का विवेक से कोई विरोध नहीं। धर्म ही परिपूर्ण रूप से विवेक को प्रतिष्ठा देता है। और विवेक धर्म का खंडन नहीं है, विवेक के माध्यम से ही धर्म की परिपूर्ण उपलब्धि होती है। पर अपने भीतर विवेक को जगाना होता है, श्रद्धा को नहीं। अपने भीतर विवेक को जगाना होता है,